और अविशेष ही सबसे विशेष है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में प्रबद्ध हुआ व्यक्ति जो ऐसे अपने आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता। बात ठीक है, आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेति। ऐसे कोई नहीं मना कर सकता है। और नेमिनाथ स्वामी ने भी यही साधना की थी। गिरनार के शेषा वन में, सहस्त्राम वन में, 5वीं टॉप पर और पूरे गिरनार के कण कण के ऊपर पांव रखते हुए कदम कदम उस पूरे क्षेत्र को जिनने पवित्र किया वो नेमिनाथ भगवान। इसी तरह की साधना की कि एक गुफा में राजुल बैठी रह गई, वहां आगे भी नहीं पहुंच पाई। आज भी वो राजुल की गुफा है, लेकिन श्रावकों के हाथ में नहीं, बाबाओं के कब्जे में। किसी चीज के लिए डटना पड़ता है। ये बात आपने सुनी होगी, लिखा झूठा, कब्जा सच्चा। और आज ये बात 99 नहीं 100% सही मानी जाती है, सही होती है। आज मार्केट में देख लीजिए, जिसकी दुकान है वो गिड़गिड़ाता रह जाएगा, और जिसने अपनी पावर से उस पर कब्जा कर लिया वो मालिक कहलाएगा। फिर लड़ते रहो, केस उलझते रहो। बहुत जगह आपके दिगंबर जैन मंदिर, अपने दिगंबर जैन मंदिर चक्षु लगा करके एक आध मूर्ति कभी किसी निमित्त से रख दी, किसी निमित्त से कुछ दान वान बोल करके उसमें शामिल हो गए, एक दो छोटे मोटे कार्यक्रम किसी तरह से हथिया लिए, बाद में कोर्ट में केस किया, इनमें हम भी तो इसमें थे, हम भी इसमें दान दिए, हमारा मंदिर है। कई सारे निर्ग्रंथ जैन मूर्तियों वाले मंदिर चक्षु वाले हो गए। भाई लोग अभी भी पिले पड़े हैं, और इनके गुरु लोग यही समझाते हैं कि 100 नए मंदिर बनाओ कि एक दिगंबर जैन मंदिर को हथियाओ, तुम्हें बराबर पुण्य लगता है, ज़्यादा पुण्य लगता है। ऐसी शिक्षाएं दी जाती। आप जाएंगे कहाँ, आप करेंगे क्या? मुट्ठी भर लोग इकट्ठे ना हो पाएंगे, नियोजनबद्ध तरीके से ना चलेंगे, अपने तीर्थ और जिनालयों की रक्षा ना करेंगे तो क्या होगा? आज तो हम तस्तरी में सजा करके तैयार बैठे हैं, लो भाई आओ, अध्यक्ष बनो, प्रधान बनो, ये मंदिर भी हथियाओ, ये तीर्थ भी हथियाओ। पहले कितने पानी में हैं आप इसे तो देख लीजिए कि उनकी श्रद्धा कितनी है, सच्चाई कितनी है, वो आपके साथ कितने हैं। एक जबरदस्त भ्रम छाया हुआ है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारा संरक्षण करेंगे। बात ठीक है कि आप अल्पसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक लोगों जिनसे आपके कुछ विचार मिलते हैं उनसे मैत्री बना के चलें। महावीर भगवान तो कहते हैं कि दुनिया की जीव मात्र से मैत्री बना के चलो। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जो आप इस ढंग से सोचते हैं, सोचना भी चाहिए और चलना भी चाहिए, लेकिन इसमें भी धोखे के बहुत सारे चांस हैं। मध्य प्रदेश में गहलोत जी ने श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन करने का आदेश दे दिया। राजस्थान में, अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश में तो शिवराज है, देखो क्या करते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें जरूरी है। अगर ये राजस्थान में हुआ है तो कर्नाटक में भी हो सकता है, कर्नाटक में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, ताकि किसी स्तर तक तो जिनालयों की, जिन मंदिरों की, उनकी संपत्तियों की रक्षा होती रहे, श्रमणों का विहार चलता रहे, जन जन तक उनके मंगल उद्बोधन पहुंचते रहे।
हम तो समझते हैं कि केंद्र को भी इस तरह से कुछ उपक्रम करना चाहिए कि दुनिया की सबसे पुरानी विरासत सुरक्षित रहे। कब हुए कृष्ण, कब हुए उनके भाई नेमिनाथ, और उतनी प्राचीन संस्कृति को मिटाने की जो साजिश है वो बहुत खतरनाक साबित होगी। हम अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। G20 के माध्यम से हम अपने देश की विशेषताएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार जैसे विदेशियों को दिखा रहे हैं, वैसे हम वहाँ के पुरातत्व, यहाँ की प्राचीन संस्कृति को भी दिखाएं और एक कोशिश करें कि जो प्राचीन वस्तुएं जिस रूप में हैं वे उसी रूप में सुरक्षित रहें, ताकि कल के दिन हम अपने देश का वैभव किसी को भी दिखा सकें। खंडगिरी, उदयगिरी में रंग डाला, बस बन गया उनका मंदिर, पारसनाथ भगवान हो गए देवी। मंदारगिरी में गुरुवर सन्मति सागर जी के सानिध्य में हमारा मंदारगिरी का चंपापुर का दर्शन हुआ था। त्रिलोकचंद गोधा, एक रतनलाल ब्रजात्या ताली बजाते हुए और गांव के मंदिर से बौंसी से वहां तक ऊपर तक, और तब थोड़ी सी जगहों पर लाल लाल पोता हुआ था। और तब ये अंदेशा व्यक्त किया था कि भाई इनको केवल करल ला करके ही पोतना है, तो आज इनने 4 पत्थरों में पोता है तो कल तक तो ये पूरे ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और वो उस समय का अंदेशा आज सत्य साबित हुआ कि आज वहाँ पांव रखने की जगह नहीं है, जहाँ लाल कलर से पुरे हुए पत्थर देवी देवता ना कहला रहे। तुम्हारे मूल मंदिर तक पहुँचना कठिन हो गया, और अभी भी जो है उसकी भी सुरक्षा कर ली जाए, वही बुद्धिमानी है, वरना वो मंदिर उनके लिए धर्मशाला हो जाएगा। और लाल पोते हुए पत्थर भगवान है। आश्चर्य की बात है कि सरकार, शासन, प्रशासन पर भी इस पर कदम नहीं उठाता है कि इतिहास को, संस्कृति को, पुरातत्व को धूमिल क्यों किया जा रहा है। जिन चीज़ों के लिए आज हम आवाज़ उठा रहे हैं उसे समाज को उठाना चाहिए, और जिस पर समाज को आवाज़ उठाना चाहिए, देखा जाए तो सच्चे ढंग से उस शासन प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से खुद ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। जो प्राचीन चीज़ें हैं इन्हें तो इंटरनेशनल लेवल पर पुरातत्व विभाग और दूसरी संस्थाएं बनी हुई हैं। क्या क्या नाम से हैं? हाँ, पुरातत्व विभाग तो अपने देश में ही है। बाकी जो दुनिया के 7 अजूबे जिस संस्था के अंतर्गत हैं, जो प्राचीन देखा जाए तो उसके अंतर्गत आना चाहिए सारे तीर्थ, ताकि इस पर कोई भी जरा सा भी खोद खाद ना कर पाए, तोड़ फोड़ ना कर पाए। ये विरासतों की रक्षा जरूरी है। आज कोई तीर्थ संरक्षण कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इसका कोई अधिवेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुंह से ये सारी बातें निकलती आ रही हैं कि ये संस्थाएं और इस संस्था वाले जब चेतें तब चेतें। श्रावक अपने ढंग से चेत जाइए, जितना बने खुद काम करना चालू कर दीजिए। हम उस चीज़ का इंतज़ार करते बैठेंगे कि कोई संस्था, कोई पदाधिकारी निर्णय करेंगे, फिर वो महाराज जी से कहेंगे महाराज अब आप बोलो, फिर महाराज बोलेंगे, और घर में आग लगी होगी और फिर कुआं खोदते बैठोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। श्रावकों, सावधान हो। अपने आत्मा की रक्षा सुरक्षा जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उस आत्मा का मार्गदर्शन करने वाले तीर्थंकर और मुनि राजों की रक्षा भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद को करना होगा। कितने कमजोर हो, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद को सोचना होगा। ढेर सारे मेंढक थे,
तालाब किनारे, नदी किनारे, और वो परेशान हो जाया करते थे। कभी कोई पंछी उठा ले जाता, कभी कोई सांप आता और एक आध मेंढक को वो निकल जाता, कभी मेंढक इधर से उधर जा रहे होते, कोई रथ कोई गाड़ी कुचलती हुई निकल जाती, कभी गांव वाले अपने ढोर लाते चराने और ढोर उनको गाय भैंस कुचलते हुए निकल जाते। मेंढक बहुत परेशान हो गए। अपना ही छोटा सा तो राज है, अपना छोटी सी तो आबादी है, और ये भी इस तरह से कुचलती जा रही है, मारी जा रही है, परेशान हुई जा रही है। इतना थोड़ा सा तो एरिया अपने हाथ में है, इसी में ही कभी भी कोई भी घुस आता है, कोई भी कब्जा कर लेता है। और मेंढकों ने मीटिंग की। सारे मेंढक प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए और टर 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 चालू हो गई मीटिंग। फैसला तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मीटिंग यहां तक पहुंची कि देखिए अपन कुछ करने लायक नहीं है, अपने पास वो पावर नहीं है कि अपन कुछ कर सकें, आखिर अपन बहुत कमजोर हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना करें, नदी किनारे शिव जी का मंदिर है, शिव जी से बात करें, उनसे कहें कि भाई आप जो है बहुत शक्तिशाली हैं, आप हमारी रक्षा करिए। बात लोगों को समझ में आई कि हाँ हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं, बात ठीक है। और अध्यक्ष के कहे अनुसार सब शिव जी के पास पहुंचे। 5-10 प्रतिनिधि पहुंचे, हाथ जोड़ के विनय की कि आप ऐसा करिए कि हम लोगों की रक्षा हो जाए, आए दिन हम लोगों को परेशानियां देखना पड़ती हैं। शिव जी ने कहा कि ठीक है ठीक है, ये तुम्हारा मामला है, तुम खुद लोग अपने ढंग से निपटाओ, अपने ढंग से समझो। उन्होंने कहा ना ना, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा कैसे होगा, हम लोगों को इतने पावरफुल नहीं है, ना हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, ना हमारे पास कोई सत्ता है, ना हमारे पास कोई धन है, और ना हम, ऐसे में आप ही हमारा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन ये जो शेष है ना मेरे गले में पड़ा हुआ है नाग, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मेढकों ने कहा कि भाई ठीक है ना, कुछ से तो कुछ तो ठीक। और शेष जो था उनकी रक्षा के लिए पहुंच गया, लेकिन क्या करता, उसको जब भूख लग दी तो धीरे से पीछे से एक आध निकल ही जाता। और जब नजर में आया, पुरखों ने देखा कि यार जब से ये आया है तब से थोड़ी सी रक्षा तो कुछ हुई है, कि दूसरे लोग नहीं मार पा रहे हैं, इसके डर के मारे, और दूसरे पंछी यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन संख्या तो फिर भी कम हो रही है। और जब देखा तो मालूम पड़ा कि यही, उन्होंने वापस जाके निवेदन किया कि महाराज जिसको आप वापस बुला लो, ये रक्षक ही भक्षक बना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको वापस भेज दो, लेकिन आप हमारी कुछ व्यवस्था तो करो, कोई तो चाहिए कि हमारी जो रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, आजकल मुझे कोई यात्रा पर नहीं जाना है, और नंदी जो है वो फ्री है, ये आपकी रक्षा करेगा। नंदी उनकी रक्षा के लिए चला गया। नंदी के भय से कुत्ते या दूसरे तरह के प्राणी उस तरफ नहीं आते, लेकिन नंदी खुद जब चलता फिरता इधर से उधर, उसके भारी भारी पांव, और जब उसको जोश आता और जब सींग मिट्टी में और कीचड़ में डालता, और उसमें आए दिन 2, 5, 10 स्वाहा हो जाते। उन्होंने कहा कि लाए थे कि रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, इनसे तो और उल्टी समस्या हो रही। उन्होंने फिर जाके कहा कि महाराज, माना कि ये शाकाहारी है, किसी को खाता नहीं है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। इसके पाँव के नीचे आगे इसके सींगों में उलझ करके और 2-4 दस्तों हर रोज सुधार जाते हैं, इससे हमारी कहाँ रक्षा हो पा रही है, आप इसे अपने पास ही रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, मैंने कब कहा था कि लेके जाओ, इसे छोड़ दो।
उन्होंने कहा जो भी है, लेकिन आप कुछ तो हमारी रक्षा का प्रबंध कीजिए। कहते हैं तब शिव ने कहा कि भाई देखो, तुम जिस कौम से आते हो, तुम जिस परिस्थितियों से आते हो, उसका ज्ञान तुम्हें ज़्यादा है। तुम्हारी रक्षा कैसे हो सकती है, इस पर तुम्हें खुद को मंथन करके अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। और ये कहानी जैसा माहौल बना हुआ है जैन समाज के साथ आजकल। आप जितनी शक्ति हो, जितना बल हो, जितनी संख्या हो, जैसे हो सके वो आपको ही करना। आप कहो कि शासन प्रशासन काम तो आता है, आता होगा, आना चाहिए, क्योंकि जिनकी संख्या कम है उन्हें इस देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, और उनकी रक्षा सुरक्षा का प्रबंध शासन और प्रशासन के हाथ में होता है, होना चाहिए। उनके तीर्थों पर कोई यूं अचानक से निर्णय नहीं दिए जा सकते और हथियाया नहीं जा सकता है, फिर भी हो रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से क्यों नहीं कोई एक्शन उठाया जाता? भाई इसका लाभ लेने वाले तो भरपूर लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में अल्पसंख्यक हैं उनका क्या? संभाल करके चलिए, एक दूसरे को लेकर के चलिए, वरना वो स्थिति ना बन जाए कि जैसे आजकल कुछ पशु पंछियों की प्रजाति के साथ होता है। सफेद शेर के बच्चे ने जन्म लिया, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं पेश की, सफेद बाघों का, शेर का अभाव हो गया था, लेकिन एक जोड़ा जीवित था और हमारे वैज्ञानिकों के प्रयोग से और सफेद बाघ का जन्म हो गया, अखबारों में छपेगा। कहीं ये आपके साथ ना हो कि 100-200 साल बाद और वैज्ञानिकों को नया आविष्कार करना पड़े कि एक श्रावक के बच्चे का जन्म हुआ।